हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स नब, जहां हम कर रहे हैं आपका एनसीईआरटी क्लास 10th का क्विक रिवीजन फ्रॉम चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका 7 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। सो हम लेटेस्ट सीबीएसई जो सैंपल पेपर क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशंस करेंगे ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। Two vertical poles of different heights are standing 20 मीटर away from each other on the level ground. अब इस टाइप के लैंग्वेज क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट आप लैंग्वेज रीड कीजिए, देन साथ साथ आपको डायग्राम ड्रॉ करना है इसका, ठीक है। देन यू कैन इजिली सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो टू वर्टिकल पोल्स बोल रहे हैं ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग। मान लो मैंने ये पोल्स ड्रॉ किए, वो कहाँ 20 मीटर अवे, एक दूसरे से कितना दूर है 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, मान लो ये फर्स्ट पोल है, फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल इज, फुट ये होगा सेकंड पोल का, इज 60 डिग्री। मीन्स ये एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री। नेक्स्ट बोल रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री। और जो सेकंड पोल का टॉप है वो दूसरे के फुट से बना रहा है कितना एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए थोड़ा सा आप ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है। यहां तक हमने अपनी फिगर ड्रॉ कर ली है। नेक्स्ट रीड करते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ टू पोल्स। हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन द हाइट्स ऑफ द टू पोल्स। सो लेट द हाइट ऑफ फर्स्ट पोल बी x एंड सेकंड पोल बी y। सो इन दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। इट मींस वी कैन फाइंड आउट हियर टू फाइंड y माइनस x। ये डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपको पूरा क्लियर होगा हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको लैंग्वेज रीड करते जाना है, चाहे कितना भी लंबा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कितनी लंबी लैंग्वेज दी हुई है, उसको रीड आउट कीजिए एंड ड्रॉ योर फिगर फर्स्ट देन सोल्व योर प्रॉब्लम। सो हम इसको मार्किंग कर देते हैं A B C D से। क्लियर। अब सोल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। दो ट्रायंगल हमें यहाँ नजर आ रहे हैं आपका ABC एंड ABD। सो फ्रॉम ट्रायंगल ABD tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, हाइट के टर्म्स में निकालेंगे, ठीक है। tan 60 डिग्री होगा y ओवर 20। सो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 20√3 मीटर। क्लियर इतना। सेकंड, फ्रॉम ट्रायंगल AB, कौन सा ट्रायंगल लिया था हमने ABD। सेकंड लेंगे BAC, फ्रॉम ट्रायंगल BAC tan 30 डिग्री इक्वल्स टू x ओवर 20। x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे फर्स्ट, देन इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। सो ये आ जाएगा आपका x इक्वल्स टू 20/√3 मीटर। क्लियर इतना। नाउ y माइनस x क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर y माइनस x विल बी 20√3 माइनस 20/√3, और वी कैन टेक आउट 20 कॉमन, सो √3 माइनस 1/√3। ओके, देन टेक एलसीएम √3, तो ये 3 माइनस 1 आ गया और इट बिकम्स 2 मीन्स 40√3, और वी कैन राइट इट एज 40/3 इंटू √3। ओके, अब √3 की वैल्यू दी हुई है 1.73, तो ये वैल्यू रखेंगे 40 इंटू 1.73/3 मीटर। इसको सोल्व कर लोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। सो वी कैन सोल्व दीज क्वेश्चंस वेरी इजिली। देन कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड क्वेश्चन देखिए। अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई 60 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। फर्स्ट इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। बॉय 1.7 मीटर टॉल, ये कोई बॉय है 1.7 मीटर टॉल, स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कोई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई। अब आई यहां होगी, ठीक है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन
ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री। इट मीन्स इस टाइप से आपकी फिगर गिवन है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें ये फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब क्लियर होगी आपको फिगर, ठीक है। हमें एच फाइंड आउट करना है यहाँ, और डिस्टेंस गिवन है बिटवीन द बॉय एंड द बिल्डिंग। सो फर्स्ट मार्क कर लेते हैं अपनी फिगर को, ए बी सी डी ई। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी एंड 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए सी ओवर बी सी, और बी सी आपका क्या है 50 मीटर, मीन्स √3 इक्वल्स टू ए सी ओवर 50। तो यहां से ए सी क्या फाइंड आउट किया हमने 50 √3 मीटर, और √3 की वैल्यू गिवन है 1.73। सो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.73 से। सो ये आ गया 86.50 मीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एच हेयर। सो एच इज नथिंग बट H इज इक्वल्स टू AC प्लस C, और AC आया आपका 86.50 एंड C इज इक्वल्स टू BD, द हाइट ऑफ द बॉय मीन्स 1.7। सो 1.7 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 88.20 मीटर। And this is the answer for this question. In this way we can find out the solution of any problem of trigonometry. First we draw the figure as we read out the language of the question and just solve the question. Clear? Then come to next question. Third question देखिए, from the top of a building 60 meter high. क्या दिया हुआ है? From the top of a building 60 meter high, the angle of elevation and depression of the top and the foot of another building are alpha and beta respectively. Find the height of the second building. अब यहाँ angle of elevation and depression बोला हुआ है for the second building, ठीक है। क्या बोला हुआ है? The angle of elevation and depression of the top and the foot of the another building. टॉप से बोल रहा है angle of elevation अल्फा है, and foot से another building, ठीक है। उससे क्या दिया हुआ है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बी बीटा। फाइंड द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, ये हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड बिल्डिंग की हाइट मीन्स एच। फिर ये आपका क्वेश्चन में गिवन है, जो कि लैंग्वेज बोल रही है फिगर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई। ये कोई बिल्डिंग है 60 मीटर हाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप, ये टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है सेकंड बिल्डिंग पे अल्फा, एंड डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी बीटा फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। फाइंड द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। क्लियर? सो फर्स्ट मार्क कर लेते हैं अपनी फिगर में ए बी सी डी ई। सो हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमें ए सी और सी निकालना होगा फर्स्ट। सो फर्स्ट टेक द ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल से हम क्या लेंगे? tan अल्फा इक्वल्स टू AC ओवर BC, और BC किसके इक्वल होगा आपका? DE के। सो यहां से आपका AC आ गया, और बोले AC इज नथिंग बट BC tan अल्फा और DE tan अल्फा। इसको 1 मार्क कर लीजिए। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल BED, tan बीटा क्या हो जाएगा? tan बीटा इज BD ओवर DE, और BD आपका गिवन है 60 और DE अपॉन में DE। सो यहां से हम DE की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। DE इज नथिंग बट 60 ओवर tan बीटा और 60 cot बीटा। इसको मार्क किया इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, AC will be 60 cot beta into tan alpha.
ठीक है, इसको मार्क कर लेंगे ए। सो फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एच विल बी नाउ ए सी प्लस सी एंड सी इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू 60 मीटर। सो ये आ जाएगा आपका ए सी विल बी 60 कोट बीटा 10 अल्फा एंड सी इज 60। सो आवर आंसर इज 60 कॉमन रख लेंगे 1 प्लस 10 अल्फा कोट बीटा मीटर। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपकी हाइट हो जाएगी सेकंड बिल्डिंग की। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू 30 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो फर्स्ट ड्रॉ करते हैं इसकी फिगर। कोई आपको बिल्डिंग दी हुई है 60 मीटर हाई। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर, ठीक है, कोई टावर है उसके टॉप, मान लो ये कोई टावर है, उसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्री एंड बॉटम से आपका गिवन है 60 डिग्री। ये नहीं, ऐसे नहीं आएगी फिगर, ये फिगर आएगी ऐसे। बॉटम ये हो जाएगा टावर का, ये गिवन है आपको 60 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है टावर के। इतना क्लियर है पिक्चर से? अब इसकी मार्किंग कर लेते हैं हम। ये कोई एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ कर ली पैरेलल टू डीई। सो ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? सो फर्स्ट लिखेंगे ड्रॉ ए एक्स पैरेलल टू बी सी पैरेलल टू डी। ये आपस में पैरेलल है, ठीक है, एंड एंगल एक्स ए टी इक्वल्स टू एंगल ए डी ई इक्वल्स टू 60 डिग्री और आपका एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल डी ए ई के 30 डिग्री बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एच। इसको मान लो हमने सपोज कर लिया y मीटर। सो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, या बोलूं हाँ ए बी सी ही लिखिए, 10 30 इक्वल्स टू ए सी ओवर बी सी। यहां से हम बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बी सी इक्वल्स टू ए सी ओवर 10 30 और बी सी इक्वल्स टू √3 ए सी। इसको 1 मार्क किया। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, अब ट्रायंगल लेंगे आपका ए डी ई। यहां से आपका आएगा 10 60 इक्वल्स टू ए ई ओवर डी ई और ए ई ओवर बी सी। तो ये आपका आ जाएगा यहां से a इक्वल्स टू √3 AC, अगेन √3 से मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 3 AC मीटर। इतना क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये आ गया आपका ए इक्वल्स टू 3 AC मीटर और ए क्या गिवन था हमें 60 मीटर। ये पूरी हाइट गिवन थी बिल्डिंग की। सो यहां से आपका बना ए क्या था 3 AC मीटर और वी कैन राइट ए क्या है आपकी वैल्यू 60 इक्वल्स टू 3 AC और AC यहां से आ गया आपका 20 मीटर। नाउ
एच क्या हो जाएगा इससे, एच क्या होगा, ए ई माइनस ए सी, बिकॉज ये एच किसके पैरेलल है, सी के। सो ए एच आपका आ जाएगा, अगर हम कंप्लीट ए ई में से ए सी माइनस कर दे, और ए ई है आपका 60, ए सी हमने फाइंड आउट किया 20, मीन्स 40 मीटर इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, एक बार और पिक्चर आराम से देख लीजिए। क्लियर, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे ड्रॉ करने हैं हमने, हाउ टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर h मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन लाइन विद द फुट ऑफ द टावर आर अल्फा एंड बीटा, शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज। ये हमें शो करना है। सो फर्स्ट अपनी फिगर ड्रॉ करेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए। क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ये कोई टावर है h मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन लाइन, अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, ठीक है, विच आर इन लाइन विद द फुट ऑफ द टावर आर अल्फा एंड बीटा। बीटा क्या है आपका, अल्फा से ग्रेटर देन है, शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ये जो डिस्टेंस होगा टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो हमें क्या शो करना है, x इक्वल्स टू h कोट अल्फा माइनस कोट बीटा। वी हैव टू शो दिस रिजल्ट फॉर दिस प्रॉब्लम। क्लियर, सो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम BC के फर्स्ट। क्लियर, अब ये जो एंगल होगा आपका अल्फा होगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, और ये पूरा एंगल क्या होगा, बीटा, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। सो गिवन है हमें इस प्रॉब्लम में AC इक्वल्स टू h मीटर एंड एंगल XAB इक्वल्स टू एंगल ABC इक्वल्स टू अल्फा, और आपका एंगल BAC इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल ADC इक्वल्स टू बीटा, क्योंकि ये कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब फ्रॉम ट्रायंगल ABC tan अल्फा आपका क्या होगा, H ओवर BC, मीन्स H आ गया BC tan अल्फा, इसको 1 मार्क कर लेंगे। एंड फ्रॉम ट्रायंगल ADC tan बीटा क्या आ जाएगा, H ओवर CD। सो यहां से आपकी H की वैल्यू आई CD tan बीटा। फ्रॉम 1 and 2, अब 1 and 2 इक्वेशन से आपका BC tan अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, CD tan बीटा के। क्लियर इतना, और CD क्या है, अब नेक्स्ट देखिए, ये BC आपका होगा BD प्लस CD tan अल्फा इक्वल्स टू CD tan बीटा, और BD आपका गिवन है x tan अल्फा मीन्स प्लस CD tan अल्फा इक्वल्स टू CD tan बीटा। और ये आ जाएगा हमारा x tan अल्फा इक्वल्स टू CD कॉमन रखेंगे तो tan बीटा माइनस tan अल्फा। CD की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये बना हमारा x tan अल्फा इक्वल्स टू h ओवर tan बीटा माइनस tan अल्फा। इट मीन्स x tan अल्फा इक्वल्स टू h माइनस tan अल्फा ओवर कोट बीटा लिख लीजिए या इसको। ये आया आपका रिजल्ट, और x की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी, h कोट अल्फा माइनस h कोट बीटा।
और वी कैन राइट सिंपली x इक्वल्स टू h कॉमन लेंगे, कोट अल्फा माइनस कोट बीटा मीटर, हेंस प्रूव। हमने अपना रिजल्ट यहाँ क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इन दिस वे वी सोल्व आवर प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए आपके सैंपल पेपर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और यहाँ से आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा इन क्वेश्चन से। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाउ टू ड्रॉ द फिगर्स फॉर दीज प्रॉब्लम्स। सो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस को उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।